आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 9 का, और इस सबक का उन्वान है सफ़रनामा। बच्चों यहाँ पर सफ़रनामा की तारीफ़ दे रखी है, सफ़रनामा की तारीख़ दे रखी है, और सफ़रनामा की उर्दू अदब में क्या हैसियत है इन हवालात से मालूमात दे रखी है, जिसका हम मुताला करेंगे। और फिर रामलाल का लिखा हुआ सफ़रनामा जर्द पत्तों की बहार का एक हिस्सा यहाँ सबक के तौर पर शामिल किया गया है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम सफ़रनामा के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, दूसरे हिस्से में हम रामलाल साहब की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, और साथ ही तर्ज तहरीर की खुसूसियात, कलाम की खुसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। तीसरा हिस्सा हमारा सफ़रनामा जर्द पत्तों की बहार के ऊपर मुनहसिर होगा, और चौथे हिस्से में हम सफ़रनामे से मुताल्लिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, सफ़रनामा की तारीफ़। बच्चों सफ़रनामा नाम से ही जाहिर हो रहा है सफ़र की याद या सफ़र का किस्सा बयान करना। हम सफ़र के ऊपर जाते हैं, कई वजहों से हम सफ़र करते हैं, उसमें कारोबारी वजह भी हैं, मजहबी वजूहात भी होती हैं, सैर व सियाहत की वजह से भी हम सफ़र करते हैं। सफ़र में हमें जो कुछ नज़र आया, जो कुछ हमने देखा, जिस तरह की यादें हम अपने साथ समेट के लाएं, जो किस्सा है, जो रुदाद है, वो पूरी की पूरी तहरीरी शक्ल में बयान कर देना, दिलचस्प अंदाज में बयान कर देना सफ़रनामा है। सफ़रनामा गैर अफसानवी सिन्फ है जो उर्दू अदब की नसरी सिन्फ के अंदर शामिल होती है, लेकिन ये बड़ी अहम सिन्फ है। बहुत सारे अदीबों ने या ज़्यादातर अदीबों ने उर्दू अदब में सफ़रनामे लिखे हैं। कुछ अच्छे सफ़रनामे भी हैं, आला दर्जे के सफ़रनामे भी हैं, और कुछ ख़राब सफ़रनामे भी उर्दू अदब के अंदर मौजूद हैं। लेकिन सफ़रनामे बड़े वसी हैं, बहुत सारे सफ़रनामे मौजूद हैं। सफ़रनामों की तारीख़ बच्चों 1847 से शुरू होती है। 1837 में मोहम्मद यूसुफ कम्बलपोश जो लंदन का सफ़र किया था, इन्होंने इंग्लिस्तान का सफ़र किया था, पानी के जहाज़ के ज़रिए सफ़र किया था, उस सफ़र को आपने तहरीरी शक्ल दी थी। 1837 में सफ़र किया था, और 1847 के अंदर आपने अपने सफ़रनामे को तहरीर के अंदर लिखा था। बड़ा दिलचस्प सफ़रनामा है, और उर्दू अदब का पहला सफ़रनामा उसी सफ़रनामे को मोहम्मद यूसुफ कम्बलपोश के सफ़रनामे को माना जाता है। बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ सफ़रनामा एक दिलचस्प सिन्फ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे तजुर्बे शामिल होते हैं, जायज़े शामिल होते हैं, जो रुदाद, जो किस्से, जो वाक़े पेश आते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। तो कारी को ऐसा महसूस होता है जैसे वो खुद सफ़र के अंदर मौजूद हो। सफ़रनामा एक दूसरे सफ़र की तरह होता है। जो लिखने वाला है मुसन्निफ़ इस तरह अपने ख़यालों को, अपने सोच को, अपनी फ़िक्र के साथ सफ़र के लम्हात को पिरो देता है कि कारी को ऐसा लगता है कि जैसे वो भी सफ़र के अंदर मुसन्निफ़ के साथ गया हो। तो जो सफ़रनामे उर्दू अदब में हैं और जिनको अदबी हैसियत है वो बड़े आला दर्जे के सफ़रनामे हैं। इसमें बहुत सारे मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने सफ़रनामे लिखे हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ां, आपके सफ़रनामे बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़ी इज़्ज़त के काबिल हैं। यहाँ पर बच्चों रामलाल साहब का एक सफ़रनामा हमें सबक के तौर पर शामिल किया गया है, जिसका मुताला करेंगे। और अभी हम सबक के पहले हिस्से का मुताला कर रहे हैं, सफ़रनामे का तारुफ या सफ़रनामे की तारीफ़। इसके बाद हम रामलाल साहब के हवाले से भी मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ आपको बड़े गौर से देखना है, सफ़रनामे की तारीख़ भी है और तारीफ़ भी है, दोनों चीज़ों को आपको समझना है और अपनी कॉपी के अंदर इसको लिखने की कोशिश भी करनी है। देखिए बच्चों, सफ़रनामा हमारे ज़माने की एक मकबूल सिन्फ है। हर सफ़र एक तजुर्बा होता है, और अगर किसी शख्स में उस तजुर्बे को बयान करने की सलाहियत भी हो तो एक दिलचस्प सफ़रनामा लिखा जा सकता है। सफ़रनामा एक तजुर्बा होता है। आप सफ़र के ऊपर गए हो, आपको पता है सफ़र किस तरह से किया जाता है, क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। बस उन्हीं मुशाहिदात को अगर तहरीरी शक्ल में दे दिया जाए तो वो सफ़रनामा हो जाता है। अब चूँकि दिलचस्प है क्योंकि हर शख्स अपने तजुर्बों का, अपने साथ गुजरे हुए वाक़यात का, अपनी रुदात को ज़ाहिर करना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है, दूसरे लोगों को भी वाकिफ़ कराना चाहता है कि मैंने सफ़र में ये चीज़ें देखी। तो लिखते हैं सफ़रनामे, बहुत सारे लोग लिखते हैं, कुछ तो आला दर्जे के हो जाते हैं जिनको अदबी हैसियत हासिल हो जाती है, और कुछ सफ़रनामे उर्दू को फ़रोग़ देते हैं, वो सिर्फ नाम के सफ़रनामे रह जाते हैं। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते तो अपने तजुर्बात की रुदात दोस्तों और अजीज़ों को सुनाते थे। यहाँ पुराने ज़माने की बात बता रखी है, लेकिन नए ज़माने में भी आज का ये भी यही दौर है। आप कभी
हिंदुस्तान के बाहर गैर मुल्क के दौरे के ऊपर जाएं, और जब वहाँ से आप आएंगे तो आपके अजीज़, आपके दोस्त, आपके घर वाले आपके चारों तरफ बैठ जाएंगे और आपसे हाल पूछेंगे कि आप जिस मुल्क में होकर आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की हवा कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, सब आपसे दरियाफ्त करने लग जाएंगे। तो अगर तहरीरी शक्ल में दे दे तो वो सफ़रनामे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अपने दोस्तों और अजीज़ों को सुनाते थे और आज भी सुनाते हैं। बाहर से आते हैं, दूसरे मुल्क से आते हैं या कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां अमूमन लोगों का जाना नहीं होता है, तो उस सफ़र के हाल भी अपने दोस्तों को, अजीज़ों को सामने बयान करते हैं। इस तरह की बहुत से किस्से आपने भी पढ़े होंगे। उर्दू नस्र की तरक्की के साथ हमारे अदबी सरमाए में कई सिन्फ़ों का इजाफ़ा हुआ है। सवानेह निगारी, खुदनोश्त, तनकीद, इंशाइया और सफ़रनामा नस्र की निस्बतन जदीद सिन्फ़ें कही जा सकती हैं। ये जदीद सिन्फ़ें हैं जो मगरिबी अदब की वजह से हिंदुस्तान के अंदर, उर्दू अदब के अंदर राइज हुई हैं। तो इसमें सवाने निगारी बताया गया है। सवाने यानी ज़िंदगी होता है, इसमें ज़िंदगी के हालात की बयानी की जाती है। इसमें खुद भी कर सकता है और दूसरा कोई शख्स भी किसी अदबी शख्सियत की सवाने लिखता है, तो सवाने निगारी कहलाती है। खुदनोश्त ये खुद की ही लिखी हुई होती है, खुद की आप बीती होती है, ज़िंदगी में क्या क्या गुजरी, क्या क्या रुदात पेश आई। तनकीद ये अदबी तख्लीक की खामियां और अच्छाइयाँ निकाल कर ज़ाहिर की जाती हैं। पढ़ने का तरीका बताया जाता है, नज़रिया दिखा दिया जाता है कि किस तरह से हम मुताला कर सकते हैं, कौन कौन से असर उस तख्लीक के अंदर मौजूद हैं, ये तनकीद के ज़रिए ज़ाहिर किए जाते हैं। इंशाइया भी एक मज़मून है जो मखसूस अंदाज में लिखा जाता है। इसके अंदर मुसन्निफ़ का अंदाज़ बयान और उसका तर्ज़ तहरीर बहुत अहम है, उसका असलूब बयान बहुत अहम है। और ऐसी ही एक सिन्फ़ है सफ़रनामा। इसके अंदर भी बच्चों मुसन्निफ़ का असलूब, उसका अंदाज़ बयान, उसकी तर्ज़ तहरीर ये बहुत अहमियत रखती है। अगर वो इन ज़ाब्तों को पूरा करता है, अच्छे असलूब हैं उसके, अच्छी तर्ज़ तहरीर है, उम्दा उसका बयानिया है, बयानिया अंदाज है, तो फिर सफ़रनामा भी बहुत उम्दा किस्म का होगा, अच्छे किस्म का होगा। वरना फिर वो सफ़रनामे, आम सफ़रनामे जो होते हैं, जो बहुत भीड़ लगी हुई है सफ़रनामों की, जिनकी अदबी हैसियत नहीं है, उन सफ़रनामों में ही शामिल हो जाता है। तो ये जदीद तर सिन्फ़ें कही जा सकती हैं। सफ़रनामे के मुताले से हमें अजनबी दयारों यानी अजनबी शहरों, दूर दराज के मुल्कों, तहज़ीबों और जुग्राफियाई हालात से आगाही मिल जाती है। सफ़रनामे क्यों लिखते हैं? इससे हमें अजनबी शहरों में घूमने का मौका मिलता है, घर बैठे घूमने का मौका मिलता है। आप किसी शायर की, किसी मुसन्निफ़ की किताब ले लीजिए, जो सफ़रनामा है वो पढ़ लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा, घर बैठे ही उस शहर में घूमने का एहसास हो जाएगा जैसे आप भी उस शहर में घूम कर आए हैं। तो अजनबी दयारों से वाकिफ़ियत हो जाती है, अजनबी शहरों में हम घूम आते हैं, दूर दराज के मुल्कों के बारे में हमें मालूमात हासिल हो जाती है, वहाँ की तहज़ीबों के बारे में पता चल जाता है, वहाँ पर जोग्राफ़ाई हालात के बारे में पता चल जाता है, क्या चीज़ कैसी है, क्या क्या वहाँ पर नज़ारे हैं, उनके बारे में हमें मालूमात मिल जाती है और इसलिए सफ़रनामे लिखे जाते हैं। बहुत से अनोखे किरदारों से मुलाकात हो जाती है। कई ऐसे किरदार होते हैं जो हमारी नज़र में नहीं आते, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलते हैं, अजीब तरह के लोग मिलते हैं, वो भी अपने सफ़र में अगर लिख दें तो दूसरे भी उनकी मुलाकात का शर्फ हासिल कर लेते हैं, वो उनके ज़रिए ख़ुद भी उन किरदारों से मुलाकात कर लेते हैं। सफ़रनामे हमारे लिए इस दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तारुफ़ का ज़रिया बनते हैं। सफ़रनामों के मुताले से हमारी आम मालूमात में इजाफ़ा हो जाता है। हम घर बैठे बड़ी बड़ी मुहिमें सर कर लेते हैं और ऐसे दयारों तक जा पहुंचते हैं जहां जाना हमारे लिए आसान नहीं होता। सफ़रनामे के ज़रिए ये सारे कारनामे हम घर बैठे कर रहे हैं, तरह तरह की मालूमात हमें हासिल हो रही है, तरह तरह के शहरों की हम सैर कर रहे हैं और ना तो हमें कोई पैसा रुपया खर्च करना पड़ रहा है और ना ही हमें कहीं जाना पड़ रहा है। यानी हम काफ़ी रुपया खर्च करके भी, काफ़ी अपना वक्त ज़ाया करके भी उस तरह की मालूमात, उस तरह का सफ़र नहीं कर सकते जो हम सफ़रनामों के ज़रिए कर सकते हैं। इस लिहाज से सफ़रनामे को अमलन सफ़र का बदल भी कहा जाता है। अमलन सफ़र का बदल यानी सफ़र के करना नहीं होता, आपका कोई शहर आपको देखना है लेकिन आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो किसी मशहूर अदीब का सफ़रनामा ले लीजिए
उसको ढूंढ लीजिए। अगर आपको मिल जाता है उस शहर का सफ़रनामा तो उसका आप मुताला करेंगे तो आपको वही लुत्फ़ मिलेगा जो उस शहर में, उस दयार में जाने पर आपको मिलता। उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ खां कंबलपोश का अजाइबात फ़िरंग है। यह आपके सफ़रनामे का नाम है, अजाइबात फ़िरंग। इसको उर्दू अदब का पहला सफ़रनामा कहा जाता है। तस्लीम क्या हुआ है? यूसुफ खां ने 30 मार्च 1837 में कलकत्ता से पानी के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। उन्होंने इंग्लिस्तान के शहर लंदन में क़याम किया। वहाँ की आबो हवा, नई नई इजादात और वहाँ के बाशिंदों का जिक्र उन्होंने निहायत दिलचस्प अंदाज में किया। उर्दू अदब का पहला सफ़रनामा, नाम याद रखना है आपको, अजाइबात फ़िरंग के नाम से है और इस सफ़रनामे को किसने लिखा था? यूसुफ खां कंबलपोश ने। और इसमें कहाँ का जिक्र है? इंग्लिस्तान का जिक्र है, इंग्लिस्तान के लोगों का जिक्र है, वहाँ के जो मशीनें वगैरह हैं, वहाँ की इमारत है, उनकी इन्होंने खुसूसियातें बयान की हैं और साथ ही वहाँ के लोगों के हालात बयान किए हैं, किस तरह से रहते हैं, उनकी तहजीब क्या है, चाल चलन क्या है, वो सारे के सारी बातों की बयानी अंदाज में दिलचस्प अपने तहरीर की है। सर सैयद अहमद खां के सफ़रनामे मुसाफिराने लंदन को बहुत शोहरत हासिल हुई है। सर सैयद के मारूफ मुआसरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा शेर ईरान और मौलाना शुबली नोमानी का सफ़रनामाए रूमो मिस्र शाम भी अहम सफ़रनामे हैं। ये बहुत अहम सफ़रनामे हैं और शुरुआती सफ़रनामे हैं। सबसे पहला सफ़रनामा तो मोहम्मद यूसुफ खान कंबलपोश का अजाइबात फ़िरंग और उसके बाद जो मुमताज़ है जिसको अदबी हैसियत हासिल है वो सर सैयद अहमद खां का मुसाफिराने लंदन, इसका नाम भी आपको लिख लेना है। और इसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद का भी है और मौलाना शुबली नोमानी का सफ़रनामा भी मौजूद है। 20वीं सदी के सफ़रनामों में मुंशी महबूब आलम के 2 सफ़रनामे हैं, सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद। काजी अब्दुल गफ्फार का सफ़रनामा नक्श फ़िरंग बहुत मकबूल है। ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर, कुर्रतुल ऐन हैदर का जहान दिगर और शाहराए हरीर उर्दू के दिलचस्प सफ़रनामे हैं। इन सफ़रनामों के नाम दिए गए हैं। इसमें अलग अलग अदवार में भी हम इसको तकसीम कर सकते हैं, शुरू से लेके और अभी जदीद दौर तक के शोरा के नाम दिए गए हैं जो सफ़रनामे लिख रहे हैं। मशहूर सफ़रनामा निगारों में बेगम अख्तर रियाज, मुस्तनसिर हुसैन तारड़ के नाम भी शामिल हैं। उर्दू में चंद मज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए हैं जिनमें इब्न इंशा, शफ़ीक़ुर रहमान और मुज्तबा हुसैन के सफ़रनामे काबिल ज़िक्र हैं। ये वो सफ़रनामे हैं जो उर्दू अदब के अंदर अदबी हैसियत रखते हैं। बहुत सारे सफ़रनामे बच्चों लिखे गए हैं लेकिन यहाँ पर वही शामिल किए गए हैं जो अदब पारे की शक्ल के अंदर हैं, जो अदब के मेयार के मुताबिक नहीं हैं, हमारे मेयार के मुताबिक नहीं है, उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, ना तो नाम दिया गया है और ना ही उसको उर्दू अदब में शामिल किया गया है। बहुत सारे सफ़रनामे हैं, मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ कि बहुत सारे मुसन्निफ़ीन ने, बहुत सारे अदीबों ने सफ़रनामे लिखे हैं लेकिन सभी सफ़रनामों को अदबी हैसियत हासिल नहीं हो पाई है। सिर्फ मशहूर अदीबों के या बहुत उम्दा अंदाज में लिखे गए सफ़रनामों को ही अदबी हैसियत मिल पाई है, अदब पारों की शक्ल में उनको मुताला किया जाता है। यहाँ पर बच्चों सफ़रनामे के हवाले से मुख्तसर मालूमात दे रखी है, सफ़रनामा क्या होता है और उर्दू अदब में सफ़रनामे की क्या हैसियत है। साथ ही अलग अलग दौर से, शुरुआत से लेकर और दौर जदीद तक के मुख्तसर सफ़रनामे आपको दिए गए हैं, यहाँ नाम दिए गए हैं, इनके नाम आपको लिख लेना है। अदवार में बांट कर लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी और सफ़रनामे की तारीफ़ भी आपको याद कर लेनी है। यहाँ पर बच्चों सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। दूसरे हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।